हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ये एक्सरसाइज 1.5 में से वर्ड प्रॉब्लम है जो क्लास 10th का है। ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। और वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट जाते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं, मिस्टेक करते हैं। बट हमने हमारे क्लास में बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि ये वर्ड प्रॉब्लम बच्चे बिना डरे और बिना रुके और टोके सॉल्व कर सकेंगे। देखना चाहते हो आप? ठीक है, सार्थक आइए। ओके तो पहले हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। मतलब एक ट्रक है, मान लो एक ट्रक है, उसमें दो टाइप्स ऑफ बॉक्स है, एक टाइप ए और टाइप बी। हम उसको फुल कैपेसिटी में रखना है, मतलब इस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स। पहले हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब टू टाइप्स ऑफ बॉक्स ए एंड बी। सो टू टाइप्स ऑफ बॉक्स। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। सो ये मान लो हमारी ट्रक है, इसमें ये बॉक्स ए और ये बॉक्स बी। अभी हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. मतलब 150 बॉक्स सिंस, हाँ पहले हमें बॉक्स ए और बॉक्स बी के अंदर का मेजरमेंट मालूम नहीं है, सो वी विल कंसिडर बॉक्स ए एज एक्स एंड बॉक्स बी एज वाई। तो लिख लेंगे हम बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। सो लेट्स कंसिडर बॉक्स ए as x and box B as y. So first equation, when 150 boxes of type A, तो पहले हम लिख लेंगे 150 box of type A, 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in the truck. It weighs 10 tons. बट पहले हम इस टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके वजह से फिर हमको आगे जाके सिंप्लीफाई करने में और आसानी होगी। सो 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। फिर 10 टन्स, क्योंकि हमारी ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स, तो 10 टन होगा 10,000 केजी, राइट? ओके, सो हियर फिर क्या बोला था? आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स। मतलब हमने अभी इसको कन्वर्ट किया, तो लिखेंगे 10,000 केजी। ओके, सो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1। बट आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों 10 से डिवाइड हो गए और सिंप्लीफाई हो गए। मैं इसको 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फिर मेरे को आगे जाके उसको सॉल्व करने में इजी होगी। डिवाइडिंग बाय 10, सो इधर 10, इधर भी 10, इधर भी 10। सो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, ये जीरो। हाँ, ओके, सो अभी क्या हुआ? 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1000। ये हुआ हमारा इक्वेशन। बट स्टिल फिर से ये फिर से सिंप्लीफाई होगा। कैसे? इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। डिवाइड
by 5. Okay, here 5, here 5, or here 5. 5 ones are, 5 threes are, 5 ones are, and 5 twos are. 5 ones are, 0. So 3x plus 2y equals to 200 is our equation number 1. So मैंने इसको क्यों सिंप्लीफाई किया, क्योंकि मेरे को आगे जाके उसको सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जितना आप मैथ्स को सिंप्लीफाई करोगे उतना आपको आगे जाके सॉल्व करने में इजी होगा. ओके, तो अभी नाउ we'll try to make the second equation. But when 260 box of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 types of box B so that it is fully loaded. मतलब हमारे सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या देखा कि अगर 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए हमने उस ट्रक में लोड किए तो हमारे पास इतनी जगह बचती है कि स्टिल 40 बॉक्सेस हम रख सकते हैं उसमें. तो अभी हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. नाउ 260 बॉक्स ए, और हमने बॉक्स ए को क्या कंसिडर किया है, x. सो 260x प्लस नाउ बॉक्स बी कितना है, 40, और हमने बॉक्स बी को क्या कंसिडर किया है, y इक्वल्स टू सी. नाउ उसमें लिखा है सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड. हमने पहले ही देखा था कि इस ट्रक का टोटल वेट होगा 10 टन, मतलब कितना, 10,000 kg इक्वल्स टू 10,000. हाँ, अभी फिर से अगर आप देखोगे तो दोनों साइड्स 10 से फिर से डिवाइड हो गए, तो मैं इसको पहले 10 से डिवाइड करूंगा. डिवाइड बाय 10. हियर 10, इधर 10 और इधर 10. 0 0 get cancel, 0 0 get cancel, and now we have the equation 26x plus 4y equals to 1000. सेम अभी आप इधर भी देखोगे तो और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे, वी विल डिवाइड इट बाय 2. डिवाइड बाय divide by 2. Here 2, 2 and 2. So 2 ones are 2 and 2 13s are. जैसे 2 ones are 2 और 2 3s are 6. Here 2 ones are 2 and 2 2s are 4. 2 ones are 2, 2 5s are 10 and 2 zeros as it is. So now we have the final equation as 13x plus 2y equals to 500. So this is our equation number 2. अभी हमने इसके पहले कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कुछ रूल्स देखे थे. तो कुछ ये रूल्स के हिसाब से अगर coefficient of the variables are same, we'll always subtract the equation. तो हमने देखा इधर भी coefficient of 2 y का है 2 और इधर भी coefficient of y का है 2. तो हम इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Okay, let's sub equation 1 and 2. So our equation number 1 was 3x plus 2y equals to 200 minus 13x plus 2y equals to 500. Always remember, when you subtract the equation, the numbers which are below will always have to change the sign. मतलब 13x का साइन होगा माइनस, 2y का साइन होगा माइनस और 500 का साइन भी होगा माइनस.
पर हम ये प्लस में नहीं होता है, ये सिर्फ माइनस में होता है। तो 2y गेट्स कैंसिल बिकॉज अपोजिट साइंस है तो वो कैंसिल हो जाएगी। 13x minus 3 equals to minus 10, and here minus 10x, and here we'll get minus 300. क्यों? क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये होगा माइनस 300 और ये होगा माइनस 10। अभी आप देखोगे कि 10 300 से डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 300 अपॉन माइनस 10। 10 ones are 10 and 10 30s are. So or here also ये minus minus plus. So x equals to 30. मतलब अपना our box A weight was 30 kg. Okay. So x is equals to 30 kg. And now we'll put the value of x is equals to 30. Now put x equals to 30 in equation 1. मैं इसको equation number 2 में भी डाल सकता हूँ, but for me it will be simple to solve it in the equation number 1. So 3x plus 2y equals to 200. Now we'll put this 30 in the x places, plus 2y equals to 200. So this is 90 plus 2y equals to 200. So 2y equals to 200 minus 90. मैंने इस 90 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ये इधर इसका साइन प्लस है तो राइट हैंड साइड में होगा माइनस। सो 2y equals to 110. Now we'll divide 2 by 110. So y equals to 110 upon 2. 2 ones are 2, 2 5s are 10, and carry 1, we'll get 255. So y is equals to 55. So now we'll write the final answer. The weight of box A, what we consider as x, and what we found out x as 30 kg. So box A's measure is 30 kg and box B's measure is 55 kg. So we'll write the final answer as the box A weighs as 30 kg and the box B weighs 55 kg. So here is our final answer. जैसा अभी आपने देखा, ये बच्चे ने पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके पूरा फ्रेमिंग करना, सॉल्विंग करना वर्ड प्रॉब्लम को, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इसने प्रिपेयर किया खुद से और सॉल्व किया। तो इसी तरह हमने हर एक बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको एग्जाम्पल देना, उनको ऑन बोर्ड पे बुलाकर सॉल्व कराना, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराते हैं। तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता हमारे क्लास में, हमारे क्लास में पढ़ाने के साथ साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप किया जाता है। आकर पढ़ाना, समझाना, ये टीचर का काम बच्चे करें, मतलब इसे समझ में आ सकता है कि बच्चे किस हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। ओके, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो बच्चे लोग प्रिपेयर किए हैं, आगे भी हम वीडियो में बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू।